Hello everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to cover what are vaccines basically. We have studied earlier about types of immunity, innate immunity, acquired immunity. So now we are going to talk about vaccines and what are the types of vaccines. Okay. तो वैक्सीन या वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन बेसिकली एक मेथड होता है जिसमें हम एंटीजन देते हैं बॉडी में ताकि इम्यून रिस्पॉन्सेज बॉडी में जनरेट हो जाए थ्रू एक्टिव इम्यूनाइजेशन. हमने लास्ट पढ़ा था कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है. तो अगर आपने नई वीडियो देखी तो फटाफट जाओ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके देखो पहले. ठीक है. सी एक्टिव इम्यूनाइजेशन मेथड के थ्रू हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं. जैसे कि हम कोई भी एंटीजन है, कोई भी पर्टिकुलर एंटीजन है, जैसे कि मीजल्स का जो एंटीजन है उसको हम या तो किल करके या उसको वीक करके हम बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए. सी वो एंटीजेनिसिटी शो कर रहा है, वो पैथोजेनिसिटी नहीं शो कर रहा है उसकी. ठीक है. तो क्या होता है, हम उसकी पैथोजेनिसिटी रिड्यूस कर देते हैं या उसको किल कर देते हैं या उसको वीक बना देते हैं या उसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं ताकि वो बॉडी में जाए लेकिन डिसीज कॉज ना करे, जस्ट वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे, मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे स्पेसिफिकली उसके लिए ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल सके उस गिवन डिसीज से. ठीक है. और हम क्या कह सकते हैं कि ये हमें क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज. जिस भी डिसीज के पर्टिकुलर हम वैक्सीन देते हैं बॉडी में तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करके हमें उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है. तो ये था हमारा वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन. ओके. वैक्सीन की क्लासिफिकेशन में हमारे पास मेन 3 कैटेगरीज होती हैं. वन इज लाइव एटेन्यूएटेड, सेकंड किल्ड इनएक्टिवेटेड एंड थर्ड हमारे पास होते हैं टॉक्सॉइड्स. So as the name suggests that live attenuated, live means they are living, okay, and attenuated means we just weaken them and or reduce their pathogenicity. Okay. बेसिकली हम क्या करते हैं, एंटीजन लिया हमने, ठीक है, एंटीजन को हमने वीक कर दिया, इतना वीक कर दिया या उसकी पैथोजेनिसिटी, उसकी डिसीज कॉजिंग प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा कम कर दी कि वो अब अगर हम किसी बॉडी में इंड्यूस करेंगे तो वो डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हमने उसकी पैथोजेनिसिटी कम कर दिया या हमने उसको बहुत ज्यादा वीक कर दिया है कि वो अब सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है लेकिन डिसीज कॉज नहीं कर सकता. तो ये कैटेगरी हमारी होती है लाइव एटेन्यूएटेड की. ठीक है. As the name suggests now, second category is killed inactivity. That means कि जो हमने एंटीजन था उसको किल कर दिया. ठीक है. उसको इनएक्टिवेट कर दिया. कैसे कर दिया? वाया केमिकल, हीट, रेडिएशंस. ओके. केमिकल, हीट, रेडिएशंस, इन सब की हेल्प से हमने क्या करा, उसको किल कर दिया या इनएक्टिवेट कर दिया कि अब वो मर गया, वो डिसीज तो कर नहीं पाएगा, बस इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के काबिल रह गया वो. ठीक है. नाउ कम टू द थर्ड कैटेगरी विच इज टॉक्सॉइड. हियर द नेम सजेस्ट दैट टॉक्सिन्स, हमने उस एंटीजन के टॉक्सिन लिए और उनको डिटॉक्सिफाई कर दिया. ठीक है. अब डिटॉक्सिफिकेशन कर दी हमने उसकी तो अब ऑब्वियसली वो डिसीज तो कर नहीं पाएंगे, बस एक इम्यून रिस्पॉन्स को वो जनरेट कर पाएंगे. ठीक है. तो ये हमारे पास 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वैक्सीन की, लाइव एटेन्यूएटेड, किल्ड इनएक्टिवेटेड एंड टॉक्सॉइड्स. ओके. अब हम बात करते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में, वही जिनको लिविंग रखा लेकिन वीक कर दिया. ठीक है. उसकी पैथोजेनिसिटी को कम कर दिया. तो एज यू नो कि मैं निमोनिक्स बताती हूँ, हर चीज का मंत्रा बताती हूँ. तो हेयर द निमोनिक फॉर लाइव एटेन्यूएटेड इज बॉय क्राइम. ओके. सो फॉर बी देयर इज BCG वैक्सीन. दैट मीन्स बेसिले Calmette Guerin. Okay, so yeah, that is, this is given against what? Tuberculosis. Okay, BCG vaccine. O, oral polio. Oral polio. Okay. Now for Y we have yellow fever. Yellow fever. Now for C we have chicken pox.
Okay, from I we have rubella. From I we have influenza. Okay, from M we have measles and mumps. Okay, and from E we have epidemic typhus. So yeah, that's the mnemonic. Mnemonics basically say that boy crime. Okay, B for BCG, bacillic amalgurian. O oral polio. Y yellow fever. C chicken pox. R rubella. I influenza. M measles and mumps. E epidemic typhus. So yeah, this is the mnemonic to learn live attenuated vaccine. Okay, now move on to the second classification, is that killed vaccine. Killed vaccine, you know, when someone is killed or someone is dead, you wrote on their picture or something else, you can say RIP, rest in peace. Okay, so that goes the mnemonics here, RIPP. So RIPP. From R we have rabies. I injectable polio. देखो उसमें भी था ना पोलियो, बट वो था ओरल पोलियो. यहाँ कौन सा इंजेक्टेबल पोलियो, जिसको हम बोलते हैं साक. ओके, नाउ कम टू पी हेयर प्लेग एंड लास्ट पर्ट्यूसिस. ओके, सो या RIPP, R rabies, I injectable polio, P plague and P pertussis. So these are what killed vaccines. Okay. For toxoids, you have to learn what DT. D here means diphtheria and T here refers to tetanus toxoid. सुना होगा जब चोट वगैरह लगती है तो टेटनस का इंजेक्शन लगता है, टेटनस टॉक्सॉइड, ये वही है DT. डिप्थेरिया एंड टेटनस टॉक्सॉइड, एज द नेम से टॉक्सॉइड, सो हियर इज आल्सो टॉक्सॉइड. सो याद रखना DT इज निमोनिक फॉर दिस. ओके, तो क्या होता है, हमने पढ़ ली उसकी 3 मेजर क्लासिफिकेशन, लाइव एटेनुएटेड, किल्ड इनएक्टिवेटेड एंड टॉक्सॉइड्स. ये हमने तीनों कंप्लीट कर ली. बट वैक्सीन्स की एक अलग क्लासिफिकेशन भी होती है, वो जनरेशन वाइज होती है. तो ऑन द फर्स्ट नोट वी हैव फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स. फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन मतलब जो सबसे पहले बने थे हमारे वैक्सीन्स. ओके, और ये मतलब कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमें किन मेथड से मिले, कन्वेंशनल मतलब सिंपल मेथड से मिले हैं. अब सिंपल मेथड से हमें कौन कौन से मिले जो हमने प्रीवियस पढ़े हैं, कौन कौन से, लाइव हो गया, एग्जाम्पल में लाइव वैक्सीन्स आ गए, या फिर हमारे किल्ड वैक्सीन्स आ गए. ये जितने भी हमें वैक्सीन्स मिले हैं ये हमें कन्वेंशनल मेथड से मिले. कन्वेंशनल मीन्स सिंपल मेथड. कैसे सिंपल, जस्ट आपने एंटीजन लिया, उसको वीक किया और बॉडी में इंजेक्ट कर दिया. आपने एंटीजन लिया, आपने उसको किल किया और बॉडी में डाल दिया. कन्वेंशनल मेथड्स है, बहुत सिंपल मेथड्स है. आपको कुछ मशीनरी नहीं चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं चाहिए आपको, आपने जस्ट उनको किल किया केमिकल हीट या रेडिएशन से, या आपने उनकी पैथोजेनिसिटी रिड्यूस कर दी. आपको कुछ सिंथेटिक मटेरियल तो उसमें ऐड नहीं करना पड़ रहा. तो ये हमारे पास कौन से मेथड्स है, कन्वेंशनल मेथड्स. और एग्जाम्पल में हमारे पास आ गए लाइव वैक्सीन्स एंड किल्ड वैक्सीन्स. ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स. सो सेकेंड जनरेशन में हमारे पास आते हैं, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स में हमारे पास आ जाते हैं जो वैक्सीन्स हमने प्रोड्यूस करे हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग. मतलब हमने उनके स्ट्रक्चर्स में कुछ ऑल्ट्रेशन करी है, उन एंटीजेंस की स्ट्रक्चर में कुछ ऑल्ट्रेशन करी है ताकि वो डिजायर्ड इफेक्ट बॉडी में जाके प्रोड्यूस कर पाए. हमने उसमें इंजीनियरिंग का यूज करा है, ठीक है, हमने उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को मॉड्यूलेट करा है, ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं हेपेटाइटिस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से ऐसे हैं जो सेकेंड जनरेशन में वैक्सीन्स आते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए गए हैं, दैट इज हेपेटाइटिस बी एंड हर्पिस वायरस. ओके, सो या दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन वैक्सीन. नाउ मूव ऑन टू द लास्ट वन विच इज थर्ड जनरेशन वैक्सीन, which is
थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स। तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स में हमारे पास वो वैक्सीन्स आ जाते हैं जिनको हम सिंथेटिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, या सिंथेटिक वैक्सीन भी बोल सकते हैं इनको, या जो हमारे अंडर ट्रायल होते हैं। मतलब अभी उनको हरी झंडी नहीं मिली है कि जाओ आप लगाओ या आप सक्सेसफुल हो गए हो, अभी वो ट्रायल से गुजर रहे हैं। जैसे कि कोरोना का वैक्सीन है, अभी वो उसको अप्रूवल तो नहीं मिला ना किसी से कि आप मास कैंपेन लगाओ, उसके नहीं, अभी क्या चल रहा है, वो अंडर ट्रायल चल रहे हैं। अभी उनके पहले एनिमल फेस होता है, फिर ह्यूमन फेस होता है। तो ऐसे ही ये वैक्सीन है जो कि हमारे अंडर ट्रायल चल रहे हैं, वो हमारे कहाँ काउंट होता है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन में काउंट होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आ जाता है इनका इबोला, ओके, ल्यूकीमिया, या हमारा कोविड-19 वैक्सीन। ये हमारे अंडर ट्रायल चल रहे हैं, सिंथेटिकली हम इनको बना रहे हैं। तो ये हमारे कौन से आ गए, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। सो या दैट्स फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यार सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, एंड डू कमेंट ऑल्सो कैसी लगी आपको वीडियो और आप कौन से टॉपिक्स पे और चाहते हो। आई विल मेक इट ASAP. Okay, bye bye, thank you.